गांव के किनारे एक सादा सा मगर मोहब्बत से भरा हुआ घर था। इस घर में अब्दुर्रहमान और ज़ैनब रहते थे। उनके घर में न दौलत की रेल पील थी, न सोने चांदी के अंबार, मगर अगर किसी चीज की कमी न थी तो वो थी सुकून और मोहब्बत। अब्दुर्रहमान अक्सर कहा करता था, ज़ैनब, अल्लाह ने जो हमें दिया है वो किसी नेमत से कम नहीं। ज़ैनब मुस्कुराकर जवाब देती, खास तौर पर हमारी बेटियां ये किसी नेमत से कम नहीं। ये तो हमारे घर के चिराग हैं। और वाकई उनके घर में 7 बेटियां थीं, 7 रोशन चिराग जो हर कमरे को अपनी हंसी से जगमगा देती थीं। 7 बेटियां, सबसे बड़ी आयशा समझदार, खामोश और माँ जैसी शफकत रखने वाली, दूसरी फातिमा नर्मदिल, इबादत गुजार और हर वक्त दुआ में रहने वाली, तीसरी मरियम पढ़ने की शौकीन, ख्वाबों में उस्ताद बनने वाली, चौथी सारा चंचल, हंसमुख, घर की रौनक, 5वें ज़हरा हसास, जल्द रोने वाली मगर दिल की बहुत साफ, 6ठी हना जिम्मेदार, छोटी उम्र में ही माँ का हाथ बटाने वाली, और सबसे छोटी उम्ना अभी मासूम, दुनिया के दुखों से बेखबर। अब्दुर्रहमान और ज़ैनब को कभी अफसोस न था कि उनका कोई बेटा नहीं, मगर दुनिया को ये बात हज़म न थी। माशरे के ताने, गांव की औरतें आते जाते कहते, अरे 7 बेटियां, अल्लाह ही हाफिज है तुम्हारे मुस्तकबल का। कोई कहता, बेटा होता तो बढ़ापे का सहारा बनता। कोई तंज करता, इन सब की शादियां कैसे करोगे, जहीज कहाँ से आएगा। ये बातें तीर की तरह अब्दुर्रहमान के दिल में लगते, मगर वो खामोश रहता। ज़ैनब रात को सजदे में रो रो कर दुआ करती, ऐ अल्लाह, मेरी बेटियों को इज्जत की जिंदगी देना और हमें सब्र अता करना। शादियों की फिक्र वक्त गुजरता गया। आयशा जवान हो गई, रिश्ते आए, मगर साथ ही मुतालबात भी आए। कोई कहता, गाड़ी होगी तो बात बनेगी। कोई कहता, सोने का सेट कम इज कम 5 तोले हो। अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू आ जाते। वो कहता, मेरी बेटी कोई सौदा नहीं, मगर ये बात कौन समझे। आखिर एक सादा खानदान ने आयशा को कबूल किया, बगैर किसी भारी जहीज के। शादी हुई, माँ बाप ने सुकून का सांस लिया, मगर मसले खत्म न हुए। आयशा का ससुराल अच्छा था, मगर हालात सख्त थे। गरबत, जिम्मेदारियां और सास की कड़वी बातें। आयशा कभी शिकायत न करती, बस माँ से कहती, आमी दुआ करना, बस दुआ। फिर फातिमा की बारी आई। इसके नसीब में एक ऐसा घर आया जहां उसे हर बात पर दबाया जाता, तुम लड़की हो, खामोश रहो। ये जमला उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। फातिमा ने सब्र किया, मगर दिल ही दिल में टूटती रही। एक वक्त ऐसा आया जब अब्दुर्रहमान बीमार पड़ गया। कमाने वाला हाथ कमजोर हो गया। अब 7 बेटियां, माँ और बीमार बाप। दुनिया ने फिर ताने देने शुरू किए। कहा था ना बेटा जरूरी होता है बेटियों का किरदार, मगर इसी वक्त वो है हुआ जो दुनिया ने सोचा भी न था। आयशा ने सलाई का काम शुरू किया, फातिमा ने कुरान पढ़ाना शुरू किया, मरियम ने ट्यूशन पढ़ाई, सारा ने बच्चों को पढ़ाने में हाथ बटाया, हुना ने घर संभाला, जहरा ने माँ का सहारा बना, और अमना बाप के पास बैठकर कहती, अबू आप ठीक हो जाएंगे ना। अब्दुर्रहमान की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ सालों बाद अब्दुर्रहमान का इलाज हो गया। बेटियां अपने पांव पर खड़ी हो गईं। वही लोग जो ताने देते थे अब कहते थे, वाकई बेटियां रहमत होती हैं। अब्दुर्रहमान ने एक दिन सब बेटियों को पास बैठाकर कहा, तुम 7 नहीं, मेरे लिए 7 चिराग हो, जिन्होंने अंधेरे में भी मेरा घर रोशन रखा। ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमें बेटियां देकर अमीर बना दिया। सबक बेटियां बोझ नहीं, नेमत होती हैं। मसीला बेटियां नहीं, सोच होती है।
जो वालिदीन बेटियों पर फख्र करते हैं, अल्लाह उनके घर को इज्जत से भर देता है।